बीवी से पंगा पड़ गया महंगा। मेरी मति मारी गई थी कि पिछले साल मई की एक दोपहरिया में मर्द उद्धार शिविर में एक दोस्त के साथ पहुंचा। शायद मेरे दोस्त ने मेरी बीवी के सामने मेरी बोलती बंद जैसी हालत देख ली थी और मैं मिमियाने वाली स्थिति से बाहर निकल सकूं, इसलिए मुझे शिविर ले गया। शिविर न हुआ, कोरोना का कंटेनमेंट जोन हो गया। एक बार अंदर घुस गया तो बाहर निकल ही नहीं पाया। उनकी बातें सुन 3 बार भागने की कोशिश भी की, पर सारे दरवाजे बंद। आखिरकार 6 घंटे बाद एक अलग इंसान बाहर निकल रहा था, जो अपनी बीवी पर कैसे काबू पाया जाए इसका मंत्र समझ चुका था। घर पहुंचा तो बीवी गरम और उसके चिल्लाने से पहले तुमसे पूछकर कहीं आऊंगा जाऊंगा कहकर उसकी बोलती बंद कर दी। मेरे अंदर के मर्द ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा विजय भव यह सिलसिला। और मेरे कारनामे 3 दिन तक चालू रहे और मेरी बीवी ने मेरे मुंह लगना छोड़ दिया। सोची होगी कि कहीं गुस्से में आकर पति डंडे से मारना न शुरू कर दे। मेरे रौब का इतना प्रभाव पड़ा कि जो बीवी कभी टिफिन नहीं देती थी वो चौथे दिन से टिफिन देने लग गई। ऑफिस पहुंचा तो सीना थोक के लंच टाइम में अपनी बीवी के द्वारा दी गई टिफिन की नुमाइश कर दी और मैंने अपने एक करीबी सहकर्मी, वही जो मुझे शिविर ले गया था, को टिफिन शेयर करने का निमंत्रण दे दिया। उसे मेरी बीवी के हाथ का खाना इतना पसंद आया कि उसने अपनी टिफिन मुझे दे दी और मेरी टिफिन उसने पूरी खाली कर दी। मेरा कद सिर्फ घर में ही नहीं ऑफिस में भी बढ़ चुका था। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ा हुआ था। 3 दिन तक मेरे दोस्त ने मेरी बीवी के हाथ की बनाए टिफिन खाते रहा और उसका टिफिन में बॉस मुझसे खुश। सारे सहकर्मी अब मेरी इज्जत करने लगे क्योंकि अब मैं उनसे सवाल करने लगा था और ना बोलना सीख गया था। चौथे दिन मैं अपना टिफिन खोले बैठा रहा, पर मेरा दोस्त उस दिन ऑफिस नहीं आया। तब मन में आया कि फोन करके हाल चाल पूछा जाए। रोटी का एक निवाला तोड़ हाथों में रख मैंने नंबर लगाया तो भाभी जी से बात हुई और सुनते ही निवाला वापस टिफिन में रख दिया। मेरा दोस्त हॉस्पिटल में भर्ती था। भाभी जी ने बताया कि डॉक्टर ने दोस्त को तीखा खाने से मना किया था, बवासीर हो गया है। फिर भी उस इंसान का नाम नहीं बता रहा जो 3-4 दिन से इन्हें तीखा खाना खिला रहा था। मैंने फोन रखा और सोच में पड़ गया कि मेरा दोस्त तो 3-4 दिन से मेरा ही टिफिन खा रहा है, तो क्या मेरा ही टिफिन का खाना तीखा है? मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मेरी बीवी की बनाई टिफिन आज मैं टेस्ट करूं। इसके पहले मेरे दोस्त ने मेरी बीवी के बने हाथ का खाना कभी खाने ही नहीं दिया। सो मैंने अपने पियून को मेरे टिफिन से एक रोटी खाने की दरख्वास्त की। रोटी छोड़ो, वो एक निवाले में ही शू शू करने लग गया और उसके बाद 4 से 5 गिलास पानी गटक गया। उसकी हालत अचानक से सुस्त हो गई। मैं समझ गया कि मेरी बीवी इतने दिन से चुप क्यों थी और मैं पगला समझ रहा था कि मैं उसे शह और मात दे दी है। हर शाम जब मैं घर पहुंचकर बीवी को टिफिन सौंपता तो कैसे वो मेरा चेहरा घूरते रहती। दरअसल वो यह देखना चाहती थी कि तीखे खाने का मेरे शरीर पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि तीखे से मुझे भी एलर्जी है और जब मेरे चेहरे को देख उसे ऐसा लगता कि कोई असर नहीं हो रहा तो जरूर दूसरे और तीसरे दिन मिर्ची और मसाले का डोज बढ़ाया होगा। और चौथे दिन तो पियून की हालत तो मैंने देखी ही थी, वो बवासीर मेरे लिए था। बलि चढ़ गया मेरा दोस्त। मैंने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए बीवी के ईगो को हर्ट नहीं करने का भार में गया मर्द उद्धार के प्रिंसिपल जर्रे सुकून से रहा तभी तो जिंदा रहूंगा। घर पहुंचा, फिर से बीवी का मुंह देखो अभियान शुरू हो गया। एक शब्द नहीं बोली। इन 4 दिनों में मुझे सबक सिखाने का भूत जो सवार था उसके सिर पर। मैंने कहा कल से ऑफिस में कैंटीन सर्विस शुरू कर रहे हैं, सो टिफिन मत देना। कुछ नहीं बोली, यही मुझसे गलती हो गई। कैंटीन के खाने वाली बात नहीं बतानी चाहिए थी। दूसरे दिन की सुबह ब्रेड जाम और जूस टेबल पर रखा हुआ था। मैंने न खाना ही ठीक समझा। मुझे लेट हो रहा है, मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर लूंगा कहकर बाहर निकलने से पहले उसकी टेबल की तरफ रखी हुई पानी की ग्लास से पानी पी के निकला। वो मुझे देखे जा रही थी।
पर यहीं पर मार खा गया। मेरा ब्रेकफास्ट और जूस न लेना सही था, पर ग्लास का पानी नहीं पीना चाहिए था। मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हुई और स्टेशन के रिक्शा स्टैंड के पास सुलभ शौचालय में हल्का हुआ। जब मुझे अच्छा लगने लगा तो ट्रेन पकड़ी तो तीसरे स्टेशन पर उतरना पड़ा और फिर से शौचालय का मुंह देखना पड़ा। और इस तरह घर से लेकर ऑफिस के बीच सारे म्यूनिसिपल के शौचालय देख आया। पूरे दिन ऑफिस के बाथरूम को गंदा करने के बाद और सारी दवाइयों के फेल होने के बाद घर पहुंचा तो बीवी ने फिर से मेरे चेहरे की पड़ताल की और आखिरकार उसने अपनी जुबान खोली और बोली, हॉस्पिटल में चले, आपकी तबीयत खराब लग रही है।